पीएम मोदी का सिडनी में मेगा संबोधन संपन्न हो गया। 20,000 भारतीयों के बीच पीएम मोदी का जोरदार भाषण सुनने को मिला। उन्होंने भारतीय समुदाय को कहा कि मैंने 2014 में एक वादा किया, आपको किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए अब 28 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैंने वो वादा पूरा किया। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारतीयों के प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन बताना चाहता हूं कि इस मजबूत रिश्ते का आधार कोई मोदी नहीं है, बल्कि वो आपसी भरोसा है, जिस वजह से दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये सिर्फ कूटनीति की वजह से नहीं हुआ, इसकी असली ताकत ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय हैं। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे भारतीय पकवान का भी जिक्र किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब तो क्रिकेट से लेकर खाने तक ने दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने का काम किया है। हम दोनों देशों का खाना बनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मास्टर शेफ ने हमें जोड़ने का काम किया। हम तो दिवाली की रौनक से भी जुड़े हैं और हिंद महासागर में भी हमें जोड़ने का काम हुआ है। वैसे पीएम मोदी ने जब संस्कृति का जिक्र किया तब उन्होंने सिडनी के हैरिस पार्क की चाट का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा, हैरिस पार्क में तो जयपुर स्ट्रीट की जलेबी, यहाँ की चाट का कोई जवाब नहीं। मैं तो चाहूंगा हमारे यहाँ के भारतीय ऑस्ट्रेलियाई पीएम को भी ये स्वाद जरूर चखवाएं। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। वैसे पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ब्रिस्बेन में अब भारत का काउंसलेट खुलने वाला है। इसकी मांग काफी पहले से हो रही थी। अपने संबोधन के आखिर में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों से एक वादा किया। ये एक वादा मांगा भी है। उन्होंने कहा, मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, आप लोग जब भी भारत आएं तो अपने साथ कोई एक ऑस्ट्रेलियाई मित्र या परिवार को जरूर साथ लाएं। इससे उन्हें भारत की संस्कृति समझने का मौका मिलेगा। इधर अपने भाषण में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने बहुत सारी बातें कही। एल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्हें बहुत खुशी हुई। प्रधानमंत्री के रूप में मेरा पहला साल है जिसे आज मैं मना रहा हूं। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री से 6 बार मिल चुका हूं, लेकिन इस तरह मंच पर उनके साथ खड़े होने से बेहतर कुछ नहीं। यहां प्रधानमंत्री का स्वागत करना खुशी की बात है। एल्बनीज ने कहा, मुझे कहना होगा कि आज रात यहां जो गर्मजोशी और ऊर्जा है वो किसी से कम नहीं। उन्होंने कहा कि आखिरी बार मैंने इस मंच पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, जो कि सिंगर हैं, उनको देखा था, मगर उन्हें ऐसा स्वागत नहीं मिला जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं। जब मैं मार्च में भारत में था तो ये अविस्मरणीय क्षणों से भरी यात्रा थी। गुजरात में होली मनाना, दिल्ली में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करना, मैं जहां भी गया मुझे ऑस्ट्रेलिया और भारत के लोगों के बीच गहरा संबंध महसूस हुआ। अगर आप भारत को समझना चाहते हैं तो ट्रेन और बस से यात्रा करना चाहिए। एंथनी एल्बनीज के छोटे से संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोलना शुरू किया था। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते ऑस्ट्रेलिया से की। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम और मेरे प्रिय मित्र एंथनी एल्बनीज, पूर्व पीएम स्कॉट मॉरिसन, विदेश मंत्री, संचार मंत्री, ऊर्जा मंत्री, विपक्ष के नेता, सभी सदस्यों और ऑस्ट्रेलिया के सभी लोगों को, इतनी विशाल संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, सबको मेरा नमस्कार। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही सिडनी में बोल रहे थे, उसी दौरान
पूरा सिडनी ही नहीं बल्कि पूरा ऑस्ट्रेलिया उनको सुन रहा था और इसी वजह से भारत ही नहीं विदेशों में भी प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार हो रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला